बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। नवी जमात के रियाजी हिस्सा 2 के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूं बच्चों। और आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, यानी कि ज़रबातुल अज़ला के बारे में। तो यहाँ पर हम शुरू में मुतवाज़िउल अज़ला यानी कि जो ज़रबातुल अज़ला में हम यहाँ पर मुतवाज़िउल अज़ला के बारे में शुरू में मालूमात हासिल करेंगे और उसी के साथ 5.1 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मुतवाज़िउल अज़ला से। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर देखना है कि मुतवाज़िउल अज़ला हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं, इस शक्ल में आप देखेंगे कि किताब जो आपको नज़र आ रहा है किता DC, ये जो किता है किता DC ये जो है तो मुतवाज़ी है किता AB के। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किता BC जो है ये किता ये मुतवाज़ी है किता AD के। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो ABCD है ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि ज़रबातुल अज़ला की या ज़रबातुल अज़ला एक ज़रबातुल अज़ला जिसके मुकाबिल के अज़ला की दोनों जोड़ियाँ मुतवाज़ी हो, मुतवाज़िउल अज़ला कहलाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ऐसी शक्ल जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा जैसे कि DC है ये मुतवाज़ी है AB के और AD मुतवाज़ी है BC के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जो ज़रबातुल अज़ला होती है ये मुतवाज़िउल अज़ला कहलाती है। ठीक है, याद रखिए आप इसे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले ये मसला देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं और मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पहला मसला है, इसे हम यहाँ पर साबित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर इस शक्ल को, तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ यहाँ पर कि ABCD जो है तो एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ठीक है, और इसलिए हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था कि AB मुतवाज़ी है ज़िला DC के। ये जो AB हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मुतवाज़ी है किसके, DC के। इसी तरह से ज़िला BC जो है तो मुतवाज़ी है किसके, AD के। ठीक है, इस तरह से हमने अभी देखा है। ठीक है, तो ये जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि AD मुतमासिल है BC किता के। इसी तरह से किता जो AB है वो मुतमासिल है किता DC के। ठीक है, ये हमें यहाँ पे साबित करना है। इसी तरह से हमें देखना है कि ज़ाविया ADC जो है, ये ज़ाविया हमें ADC ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये ज़ाविया मुतमासिल है ज़ाविया CBA के, यानी कि इस ज़ाविये के। ठीक है, इसी तरह से ज़ाविया DBA जो है DBA ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया हम देख रहे हैं मुतमासिल है ज़ाविया BCD के, इस ज़ाविये के। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, अमल किया है। और क्या किया है ये अमल, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से AC जो है तो एक हमने यहाँ पर ये वितर खींचा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर सबूत देखते हैं। तो सबूत में यहाँ पर हमें मिलेगा कि AB जो ज़िला है मुतवाज़ी है, AB ये ज़िला मुतवाज़ी है किसके, ज़िला DC के। और वितर AC जो है तो तकाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए ज़ाविया DCA मुतमासिल होगा ज़ाविया BAC के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया DAC जो है तो मुतमासिल होगा ज़ाविया BCA के। ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मज़ीद आगे कि जो ये मुसल्लस हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, एक मुसल्लस हमें यहाँ पर जब हमने यहाँ पर वितर खींचा तो ये यहाँ पर हमें दो मुसल्लस नज़र आ रही है। एक मुसल्लस CBA है ना। ठीक है,
CBA ये जो है तो एक मुसल्लस है, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी मुसल्लस हमें ADC ये एक मुसल्लस हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये दो मुसल्लसों को। तो मुसल्लस ADC और मुसल्लस CBA में हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 जो हमने अभी देखा था, यानी मुतबादिला ज़ाविये जो हमने यहाँ पर देखे थे, जो ज़ाविया DAC जो मुतमासिल है ज़ाविया BCA के, तो उस लिहाज से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 की बिना पर कि ज़ाविया DAC मुतमासिल होगा ज़ाविया BCA के, ठीक है, यानी मुतबादिला ज़ाविये की रूह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ज़ाविया AC है, या जो किता हम यहाँ पर देख रहे हैं किता AC, ये जो हमारा यहाँ पर वितर है, तो ये जो है तो आप देख रहे हैं कि ये किता जो AC है, ये किता CA, ये एक दूसरे के मुतमासिल है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 की बिना पर के ज़ाविया DCA मुतमासिल होगा ज़ाविया BAC के। इसी तरह से हम देखेंगे कि मुतमासिलत की ज़ाज़िल आजमाइश के तहत के जो मुसल्लस ADC है, ये मुसल्लस ADC ये जो मुसल्लस है, ये मुसल्लस मुतमासिल होगी मुसल्लस BC या CBA के, ये जो मुसल्लस है इस मुसल्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुश्तरक ज़िला है AC, है ना, ज़िला AC जो है तो मुश्तरक है ज़िला CA के, है ना, और ज़िला आजमाइश जो हमने अभी यहाँ पर देखी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुतवासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये या नज़ीरी अज़ला जिसे कहते हैं ना, मीम मीम नून ज़िले जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो हम देखेंगे कि ज़िला AD जो है तो मुतमासिल होगा ज़िला CB के, ठीक है। ज़िला यहाँ पर हम देख रहे हैं AD ये जो है तो मुतमासिल है ज़िला CB के, इस ज़िले के, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला यानी मीम मीम नून ज़िले के तहत के ज़िला जो DC है वो मुतमासिल होगा ज़िला AB के। और इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिल मुसल्लसों के ज़ाविये के तहत हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़ाविया ADC मुतमासिल होगा ज़ाविया CBA के, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं कि ज़ाविया DAB जो है तो मुतमासिल होगा ज़ाविया BCD के, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों मुतवाज़िउल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तंसीफ करते हैं, ठीक है, ये मसला है। इसे यहाँ पर हम देखेंगे इस शक्ल से। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस शक्ल में दिया हुआ है कि PQRS मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है, और यहाँ पर वितर PR और वितर QS एक दूसरे को नुक्ता O पर क़िता करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये QS और PR यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक दूसरे को कहाँ क़िता कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे नुक्ता O पर क़िता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि PO जो है ये मुतमासिल है क़िता किसके, क़िता RO के, ठीक है। इसी तरह से क़िता SO जो है तो मुतमासिल है क़िता QO के, ठीक है। इस तरह से ये हमें यहाँ पर साबित करना है। इसमें हम सबूत सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सबूत हम देखेंगे सर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सबूत जो है तो सबूत हम यहाँ देखेंगे कि मुसल्लस POS और मुसल्लस ROQ में, इन दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे कि जो ज़ाविया OPS है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया ORQ के, है ना, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
ये जो जाविया है ये जाविया मुतमासिल होगा जाविया ओ आर क्यू के ओ पी एस जो है, तो ये जो जाविया है वो जाविया मुतमासिल हो रहा है जाविया ओ आर क्यू के, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये मुतबादिला जाविये हैं इसलिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिलत की या मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले जो है तो वो मुतमासिल होते हैं, ये हमें मालूम है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि किताब पी एस जो है तो मुतमासिल होगा किताब आर क्यू के, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मुतबादिला ज़ाविये जो है ज़ाविया पी एस ओ मुतमासिल होगा ज़ाविया आर क्यू ओ के, ठीक है। इस तरह से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिलत की जो ज़िल आजमाइश है उसके तहत की मुसल्लस जो पी ओ एस है वो मुतमासिल होगा मुसल्लस आर ओ क्यू के, मुसल्लस पी ओ एस ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस मुतमासिल होगा किसके? मुसल्लस आर ओ क्यू के, इस मुसल्लस के, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मुतमासिल मुसल्लसों की नज़ीरी अज़ला है यानी मीम मीम नून ज़िले के तहत, तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि किता पी ओ मुतमासिल होगा किता आर ओ के, ठीक है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि किता एस ओ जो है तो मुतमासिल होगा किता क्यू ओ के, ठीक है। इस तरह से तो बच्चों हमें यहाँ पर इस तरह से ये बात ध्यान में रखनी है। कुछ ज़रूरी मालूमात है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं या मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले जो है तो मुतमासिल होते हैं। इसी तरह से मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 1 में मुतवाज़िल अज़ला डब्ल्यू एक्स वाई जेड के वित्र नुक्ता ओ पर कितना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे, और ज़ाविया जो एक्स वाई जेड है वो 135 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि तब मेज़रमेंट एंगल एक्स डब्ल्यू जेड क्या होगा और मेज़रमेंट एंगल वाई जेड डब्ल्यू क्या होगा, ये हमें मालूम करना है। अगर जो लेंथ ओ वाई है वो कितनी दी है? वो दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हमें यहाँ पर डब्ल्यू वाई मालूम करना है, यानी कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यह हाफ दिया हुआ है, हाफ हमें यहाँ पर और मालूम करना है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है कि एक्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखें कि जो मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई जेड जो ज़ाविया है, ज़ाविया एक्स वाई जेड, ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया, और ज़ाविया एक्स डब्ल्यू जेड ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया बराबर है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जब ज़ाविया एक्स डब्ल्यू जेड जो है तो ये 135 यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जो है तो 135 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि ज़ाविया जो एक्स डब्ल्यू जेड है वो भी 135 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया एक्स वाई जेड प्लस ज़ाविया जेड वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये मालूम है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये जो है तो मुतम्मिम होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 135 डिग्री है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर रखा, जमा ज़ाविया
वाई जेड डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए जाविया जेड वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135। सो एंगल जेड वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस शक्ल में कि ओ वाई इज इक्वल टू 1/2 W/Y। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे, यानी जो कि मुतवाज़िउल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ये हमें मालूम है। इसलिए यहाँ पर ओ वाई कितना दिया हुआ है, वो दिया है 5। तो 5 बराबर 1/2 W/Y, यानी y इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो YW इज इक्वल टू WY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ये WY है वो 10 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरह से जो मेजरमेंट एंगल अगर हम ZYW देख रहे हैं वो होगा कितना, 45, और एंगल XWZ जो है वो 135 डिग्री होगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो हमें याद रखना है इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 1 था। अब सवाल नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुतवाज़िउल अज़ला ABCD में ज़ाविया A बराबर दिया हुआ है कितना, 3x + 12, और ज़ाविया B बराबर दिया हुआ है 2x -35 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर x की कीमत मालूम करना है हमें, और इसकी मदद से ज़ाविया C और ज़ाविया D की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ज़ाविया जो ABCD ये जो है तो एक मुतवाज़िउल अज़ला है, और ज़ाविया A जमा ज़ाविया B बराबर 180 दर्जे है। ठीक है, हमें मालूम है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के मुत्तसिला ज़ाविये जो है तो मुतम्मिम होते हैं ना। मुतवाज़िउल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये जो है तो मुतम्मिम होते हैं। ठीक है, ये बात हमें मालूम है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुत्तसिला, कौन से मुत्तसिला जो ज़ाविये होते हैं वो मुतम्मिम होते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि ज़ाविया A जमा ज़ाविया B बराबर 180 दर्जे। अब यहाँ पर हम लेंगे कि 3x + 12, ये क्या दिया है, ज़ाविया A है, ज़ाविया B कितना है, 2x - 32 है ना। ठीक है, 3x - 32 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब इसके कोसाइन हम यहाँ पर हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये मसावत यहाँ पर तैयार होगी। 3x जमा 12 जमा 2x नफ़ी 32 बराबर 180। तो आप देखेंगे 3x + 2x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर कि +12 - 32 इज इक्वल टू -20, और यहाँ पर आप देखेंगे 180। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x इज इक्वल टू 180 + 200 +20। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x इज इक्वल टू 200 होगा। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 200/5। तो आप देखेंगे जब इसे मुख्तसर करेंगे हम तो हमें यहाँ पर मिलेगा x इज इक्वल टू 40। कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x की जो कीमत है वो मालूम हो गई, कितनी हो गई है, ये x इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो ज़ाविया C और ज़ाविया D की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ज़ाविया C जो है तो ज़ाविया C जो है तो ज़ाविया A के बराबर है ना। ज़ाविया C जो है यानी ये ज़ाविया जो है तो इस ज़ाविये के बराबर है। ठीक है, ज़ाविया C जो है तो हमें ये मालूम है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया कि ज़ाविया C बराबर ज़ाविया A, इसलिए ज़ाविया C बराबर 3x + 12। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3x + 12 दिया है ना।
तो हमने यहाँ पर लिया इसे इसे एज इट इज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा। x हमें कितना मिला है, 40 मिला है ना, ठीक है। अभी हमने थोड़े टाइम पहले पिछले स्लाइड में मालूम किया x बराबर 40 हमें मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया c बराबर 3 इंटू 40 प्लस 12, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि c इज इक्वल टू 120 प्लस 12, सो एंगल c इज इक्वल टू 132 डिग्री, ठीक है। इस तरह से c हमें मिल गया 132। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर जाविया d, ठीक है। ये जाविया d के पैमाइश अब हमें मालूम करना है ना, ठीक है। तो जाविया d यानी हमें ये मालूम है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जाविये बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि जाविया d बराबर जाविया b, जाविया d बराबर जाविया b। तो हम यहाँ पर लेंगे कि जाविया d बराबर 2x माइनस 32, सो जाविया d इज इक्वल टू 2 इंटू 40, x कितना मिला हुआ है 40 है, माइनस 32। तो यहाँ पर हमने लिया कि जाविया d बराबर 80 माइनस 32, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल d इज इक्वल टू 48 डिग्री, एंगल d इज इक्वल टू कितना होगा 48 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें d कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है, ठीक है। और c कितना मिला है 132, ठीक है। और इसी तरह से x की वैल्यू हमने देखी थी वो कितनी मिली थी 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस तरह से x इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू 132 डिग्री और एंगल d इज इक्वल टू कितना होगा 48 डिग्री, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जवाब है इस तरह से, ठीक है। तो इस सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 में बच्चों देखिए सवाल दिया हुआ है कि एक मुतवाज़िल अज़ला का अहाता 150 समय, ठीक है, और एक ज़िला दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा है, तो इस मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम कीजिए, ठीक है। ये सवाल है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर इस तरह से कि फ़र्ज़ किया हमने कि मसला यहाँ पर जो ABCD है वो एक मुतवाज़िल अज़ला है, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू एक्स। अब दी गई शर्त के मुताबिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो BC बराबर ये जो BC है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये BC बराबर x प्लस 25 है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ज़िला दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया AB को कितना फ़र्ज किया है x, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा ज़िला कितना बड़ा है x प्लस 25, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर मिलेगा BC इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 सम, तो CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB, ठीक है, इज इक्वल टू XCF, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी फर्स्ट किए हुए हमारे x सम, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x प्लस 25 सम, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले हैं ना, ठीक है, और ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला ABCD का अहाता अगर हम देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 150, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला ABCD का अहाता बराबर 150 सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें जो मिलेगा वो क्या है, AB कितना है x है, BC कितना है x प्लस 25 है, CD कितना है x है प्लस AD कितना है x प्लस 25 है, इज इक्वल टू 150। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x कितना हो जाएगा, यहाँ पर x है, ये हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x प्लस
25 और 25 और ये 25 कितना हो जाएगा 50। सो 4x प्लस 50 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4x प्लस 50 इज इक्वल टू 150। इस तरह से हमारा यहाँ पर मसावत बनेगी। तो 4x इज इक्वल टू 150 माइनस 50। ठीक है, प्लस का 50 यहाँ पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबरी की अलामत के इस तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 150 माइनस 50 मीन्स x इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 100 मीन्स x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 मीन्स x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 25। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर कि सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 25 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 सम। ठीक है, तो मुतवाज़िल अज़ला के ज़िलों की लंबाइयाँ जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 25 सम, 50 सम, 25 सम और 50 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जवाब हमारा जो है तो ये होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मुतवाज़िल अज़ला के मुतवातिर ज़ावियों की निस्बत जो दी है वो 1:2 की निस्बत है। तो इस मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि मुतवाज़िल अज़ला के दो मुत्तसिला ज़िलों की पैमाइश की जो निस्बत है वो 1:2 की निस्बत में है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट किया यहाँ पर कि ज़ाविया बी की निस्बत ज़ाविया ए की निस्बत के बराबर है 1/1:2 की निस्बत से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x जो है तो हम यहाँ पर मुश्तरक ज़ऊफ़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया x जो है तो ज़ाविया b बराबर x डिग्री और ज़ाविया a बराबर 2x डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर x जो है तो मुश्तरक ज़ऊफ़ है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये जो है तो मुतम्मिम होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ज़ाविया ए कितना दिया हुआ है 2x है और बी कितना है वो है x। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो आप देखेंगे 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 होगा इस तरह से। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 60। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 इस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि मुतवाज़िल अज़ला जो है तो मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया ज़ाविया b जमा ज़ाविया d बराबर x डिग्री। ठीक है, तो ज़ाविया b बराबर ज़ाविया d बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होते हैं, यानी कि ज़ाविया c बराबर ज़ाविया a बराबर 2x डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने देखा कि x जो है तो b x है, तो यहाँ पर हम d भी x है, ये a जो है तो 2x है, तो c भी जो है तो ये भी 2x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया c बराबर ज़ाविया a बराबर 2 इंटू 60। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया c बराबर ज़ाविया a बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर समझ में आता है कि मुतवाज़िल अज़ला की जो ज़ाविये हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे 60, 120, 60 और 120। ठीक है,
तो आप देखेंगे इस तरह से कि मुतवाज़िल अज़ला के ये तमाम ज़ावियों की अगर पैमाइश हम करते हैं तो हमें 360 मिलती है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की मुतवाज़िल अज़ला ABCD के वित्र एक दूसरे को नुक्ता O पर क़िता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और AO बराबर 5 है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से BO बराबर 12 है। ठीक है, BO कितना दिया है, 12 दिया है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AB जो है तो 13 है, AB कितना है, ये 13 है। ठीक है, तो हमें दिखाइए कि ABCD ये जो है तो मुय्यन है, इस तरह से हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है यहाँ पर कि AO बराबर 5, BO बराबर 12 और AB बराबर 13। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 169। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर कि AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों इस तरह से कि यहाँ पर हमारा जो है तो AB स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 169, इस तरह से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इस तरह से। तो आप देखेंगे AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। इसका एडिशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं फैसागोरस के मसले के रूल से, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ज़ाविया जो AOB है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 की बिना पर कि ये जो है तो जो वितर AB है, जो वितर AC है वो BD पर जो है तो उमूद है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो BD है ये उमूद है कहाँ पर, वितर AC पर। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ABCD है, ये एक मुय्यन है। अगर मुतवाज़िल अज़ला के एक वितर एक दूसरे पर उमूद हो तो वो मुय्यन होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे, इसलिए ABCD जो है तो ये एक मुय्यन है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि PQRS और ABCR जो है ये दोनों भी हम देख रहे हैं ये क्या है, मुतवाज़िल अज़ला है। और इनमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला हैं और इनमें हम देख रहे हैं कि ज़ाविया P बराबर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 110 दर्जे। और यहाँ पर हमें देखना है कि ABCR जो मुतवाज़िल अज़ला इसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश हमें मालूम करना है। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि PQRS जो है तो एक मुतवाज़िल अज़ला है
और इसमें मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो बराबर होते हैं, यानी कि ज़ाविया SPQ बराबर ज़ाविया SRQ। ठीक है, ये SPQ बराबर SRQ, ये ज़ाविया इस ज़ाविये के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है SPQ बराबर कितना दिया है, 110 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ARQ भी कितना होगा, वो भी 110 होगा। ठीक है, ARC जो है वो भी 110 होगा। SPQ ये 110 दिया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया यानी कि ARS ये ज़ाविया भी कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर SAR और RCQ ये जो है तो एक ही, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं RCQ है ना, ये जो है तो एक ही ख़त में वाक़े नुकात है इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ARC बराबर 110। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ क्या है, दिया हुआ यहाँ पर कि ABCR मुतवाज़िल अज़ला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ABC बराबर ज़ाविया ARC होगा। क्यों? क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होते हैं, इसलिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ABC बराबर कितना दिया है, वो 110 है। ठीक है, यहाँ पर ARC कितना दिया है, 110 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया ARC जमा ज़ाविया BAR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये जो है तो मुतम्मिम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ARC बराबर 110 है, तो BAR ज़ाविया हम देखेंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 180 माइनस 110 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एंगल BAR बराबर 70 डिग्री, इतना मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होते हैं, यानी कि ज़ाविया BCR बराबर ज़ाविया BAR। ठीक है, तो ज़ाविया BCR बराबर कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से। तो इस बिना पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जवाबात हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे यहाँ पर जवाबात की ज़ाविया BAR बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। इसी तरह से ज़ाविया ABC बराबर 110 डिग्री, ज़ाविया ARC बराबर 110 डिग्री और ज़ाविया BCR बराबर 70 डिग्री, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बच्चों आगे का जो सवाल है वो आपको अपने तौर पे हल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।